हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज संडे को होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों महा मॉडल पेपर टेस्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों तैयार हो जाइए, बहुत ही शानदार आपका ये टेस्ट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। पीटीटी 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। 2022 के अनुसार ही आपके ये प्रश्न है जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। पूरे के पूरे हम 50 प्रश्न करने वाले हैं रीजनिंग के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और पूरे अच्छे नए पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए आप जल्दी से मेरे साथ में जुड़िए मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा पैटर्न पता चले कि कैसा पेपर आता है और सेम ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है। और यकीन मानिए, यदि आप जो ये मॉडल पेपर चलेंगे उसमें से यदि आप पूरी रेगुलर रूप से मॉडल पेपर तैयार रखते हैं, फिर पूरा मतलब कि प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उनमें से आपके क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो इसलिए रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े रहें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो 2022 में छपने वाले प्रश्न आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, 50 प्रश्न हम करेंगे। तो जल्दी से एक बार से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। और 6 बज चुके हैं और 6 बजे हमारी रीजनिंग की रोज क्लासेस होती है। तो 6 बजे मेरे साथ में रोज जुड़ा करो आप दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। महा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे, ठीक है ना। क्योंकि डेली क्लासेज होती है और अब आपकी 3 जुलाई एग्जाम भी यहाँ पर आपका होने वाला है। तो 3 जुलाई से पहले पहले ऐसी रणनीति बनाकर हम तैयारी करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम एक नई जोश और एक उमंग के साथ में हम क्लास को स्टार्ट कर सके। और महा मॉडल पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए 50 क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए और इसी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। CAE HFG MKO RPT, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको पूछा गया है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से हम करने वाले हैं। देखिएगा इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। चलिए अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखिए कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। देखिए सी, पहले आप क्या करोगे, कोडिंग लिखोगे, कोड लिखोगे, ठीक है ना। 3 1 5 8 6 और 10, ठीक है। 13 11 और 15 18 16 और 20। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, +4 हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हुआ। यहाँ पर देखिए -2 हुआ और माइनस यहाँ पर +4 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए +3 हुआ। तो इस प्रकार से चल रहा है सिस्टम, है ना। यहाँ पर -2, यहाँ पर +4, +3, -2, +4। उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करोगे, +3। तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास, डब्लू, डब्लू के बाद में मेरे पास तो क्या करोगे, -2 करोगे तो आपका 21, 21 पर आपका यू आता है, यू। और उसके बाद में आप क्या करोगे, युवा में आप जोड़ोगे 4,
4 यहाँ पर जोड़ोगे तो 25, 25 पर आपका y आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में? ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो 12, 26, 54 और 110 आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। देखिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, अद्भुत प्रदर्शन। क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दी रही है मेरे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बीएसटीसी हो या फिर पीटीटी, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए इधर देखिए मेरे दोस्तों क्या किया। 12 है, 12 को यदि मैं 12 है, 12 को मैं करता हूँ 2 से गुणा, ठीक है, और प्लस 2 जोड़ देता हूँ, तो 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना हो गए 26, ठीक है, 26 आ गए। अब 26 में मैं क्या करूँगा, 2 से क्या करूँगा दोस्तों, गुणा करूँगा। 26 को 2 से गुणा करूँगा, प्लस 2 जोड़ दूंगा, तो मेरे यहाँ पर कितना आ गए 54, कितना आ गए 54। अब 54 को क्या करूँगा मेरे दोस्तों, 54 को 2 से गुणा करूँगा और मैं प्लस 2 जोड़ दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएगा 110। अब 110 का हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, प्लस 2 जोड़ा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, 200 कितना आ जाएगा 22, बिल्कुल 222 हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में, यहाँ पर क्या ट्रिक बन रही है, इसको 2 से गुणा किया, प्लस 2 किया तो हमारा 26 आ गया, इसको 2 से गुणा करके प्लस 2 किया तो 54 आ गया, इसको 2 से गुणा करके 2 जोड़ा तो यहाँ पर 110 आ गया, 110 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ा तो हमारा 222 आ गया। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास तो नोटबुक लेकर बैठिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सके। 2, 3, 10, 15 आगे क्या आएगा वो बताइएगा। 2, 3, 10, 15 आगे क्या आएगा वो बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं कहता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छे से आंसर दीजिए इसका। चलिए देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखिए कैसे करना है, क्या लिखा गया है, 2, 3, 10, 15 आगे क्या आएगा, है ना। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, वही आएगा 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब की बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो अब की बार प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 55 25 प्लस 1 बराबर 26। आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2022 में पीटीटी बीएसटीसी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, और 2004 में उसने कितने जन्मदिन मनाए, बताइएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों कितने जन्मदिन मनाए बताइएगा। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि 29 फरवरी
कौन से वर्ष में आती है? जब हमने कैलेंडर पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, तब हमने एक चीज देखी थी, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, पढ़ी थी ना हमने। साधारण में आपकी 28 दिन की होती है फरवरी, इसमें होती है 29 दिन की। अब 29 फरवरी को उसका जन्म हुआ था, तो वो कितने सालों से एक बार आएगा? 4 साल से तो एक बार उसका जन्मदिन आएगा। 88 में जन्म हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद में 4 साल जोड़ोगे तो उसमें आप उसका जन्मदिन कब आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 92 में आएगा। आ गई बात समझ में? 92 में आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो और 4 वर्ष बाद में आएगा। उसके बाद में आपका 96 में आएगा। उसके बाद में किस में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आ रही बात समझ में? 2000 में आएगा कि नहीं आएगा? 2000 में आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आएगा। आगे देखिए दोस्तों, 2004, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, 4 साल बाद में इसका जन्मदिन है जो कि आएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर कितनी बार जन्मदिन मनाएगा वो ये देखिए यहाँ पर आप। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 88 88 के और 2004 के बीच में कितने का अंतर है मेरे पास? तो 4 साल तो ये हो गई, ठीक है, और 88 ये कितने हो गए? 12। तो 4 और 12 कितने हो गए? 16, ठीक है, 16 हो गई। 16 में आप 4 का भाग दीजिए, कितने में मेरे पास? तो 4। 4 कितने हैं क्या दोस्तों? लीप वर्ष है। आ रही बात समझ में? देखिए 88 में तो वो पैदा हुआ, तो पैदा हुआ उस दिन तो वो जन्मदिन मनाएगा नहीं, कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है ना। 92 में मनाएगा, 96 में मनाएगा, 2000 में मनाएगा और 2004 में मनाएगा। 4 साल ऐसे हैं, 4 बार वो जन्मदिन अपना मनाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आ रही बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। आ रही बात समझ में? कैसा आया फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार फिर से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए पहले तो आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट आप ईयर है, जो साल है, उनका आप अंतर निकालिए, कितने साल? 16 साल का अंतर, ठीक है। हम क्या करते हैं, लीप वर्ष निकालने के 4 का भाग दीजिए। 4 आपके क्या आ गए दोस्तों? लीप वर्ष आ गए। क्या आ गए दोस्तों? लीप वर्ष है। अब 4 लीप वर्ष क्यों निकाले? क्योंकि हमें पता है कि 29 फरवरी और लीप वर्ष में आती है, ठीक है ना, 4 साल में एक बार आती है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। अब आपको समझना है तो उसके लिए देखिए दोस्तों, 88 के बाद में आपका आएगा 92 में जन्मदिन, ठीक है ना, 1992। उसके बाद में आएगा 1996, ठीक है ना, हर 4 साल बाद। उसके बाद में आएगा 2000 में। उसके बाद में आएगा 2004 में। अब आप बोलोगे 2088 भी तो है, तो 88 में तो वो जन्म हुआ है उसका, ठीक है ना, जन्म होता है उस समय वो जन्मदिन नहीं मनाता है, ठीक है ना। अगले साल जब 1 साल का हो जाएगा तब वो जन्मदिन मनाएगा 1992 में। यहाँ पर वो 1 साल का हुआ है, अब 2 साल का, अब 3 और 1 4 साल का, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि साल तो बहुत हो गए, लेकिन जन्मदिन का पूछ रहा है कि ये कौन सा हुआ जन्मदिन मना रहा है, तो चौथा हुआ जन्मदिन मनाएगा 2004। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए एक बार से मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों का फायदा हो सके। चलिए, आयु में राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, किंतु राम से छोटा है। हनुमान हरि और श्याम से दोनों से छोटा है, श्याम हरि से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हूं आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से अच्छे से पूरा का पूरा टेस्ट आप दीजिएगा और लास्ट में देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें
आप नोट कीजिएगा। बाकी आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल अच्छे से, एक बार से थम्स अप कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आयु में राम श्याम से बड़ा, राम है श्याम से बड़ा है, मतलब कि श्याम से बड़ा है, तो हमने इसको ऊपर दे दिया। लक्ष्मण है जो कि श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण है जो कि श्याम से बड़ा है, ठीक है। किंतु राम से छोटा है, राम से छोटा है मतलब कि यहां पर आएगा आपका लक्ष्मण, तो मैं इसको राम को यहां लिख देता हूं, ठीक है। आगे बात समझ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करना है। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, श्याम से छोटा है हनुमान, और हरि से भी छोटा है, मतलब कि हरि यहां पर आएगा, ठीक है। श्याम हरि से बड़ा है, श्याम हरि से बड़ा है, तो हमने वही लिखा है, हरि से बड़ा लिखा है यहाँ पर, हरि से श्याम से छोटा ही लिखा है हरि को। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हनुमान है। कौन है दोस्तों, हनुमान है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजू और उसकी दादी जी की आयु में इस समय 65 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है, 65 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 95 वर्ष होगा। इस समय राजू की और उसकी दादी की आयु कितनी है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अभी क्या है दोस्तों, ए और बी, क्या दोस्तों देखिएगा, मैंने यहां पर मान लिया है, ये तो हो गई कौन, राजू, ठीक है, राजू और उसकी दादी, दादी का मैंने डी लिख दिया, ठीक है। राजू और दादी, ठीक है, ये उनकी क्या है दोस्तों, आयु है, हमने मान लिया। आपको बोला गया है कि अभी जो वर्तमान में इन दोनों का अंतर है, दादी और राजू की आयु का अंतर है, वो है 65 साल, ठीक है। और आपको दे रखा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो योग है, सॉरी योग है, वो आपको कितना देगा, 95। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 वर्ष बाद दादी की आयु कितनी हो जाएगी, डी प्लस 10, और 10 वर्ष बाद राजू की आयु कितनी हो जाएगी, आर प्लस 10। तो इनका योग है जो कि आपको दे रखा है 95। आगे बात समझ में आ रही है, बात समझ में बिल्कुल आ रही है। चलिए अब इनको क्या कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए। चलिए इधर लिखते हैं साइड में, क्या करना है इधर, अब दूसरे समीकरण को यहाँ पर सोल्व कीजिए। डी प्लस 10 और यहाँ पर क्या होगा, डी प्लस आर और प्लस 20 बराबर 95। तो डी प्लस आर बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 75, ठीक है। डी प्लस आर बराबर 75 हो गया। और अब यहाँ पर एक समीकरण हमारे पास में एक और है, 65, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, घटाओगे तो यहाँ पर 2D, यहाँ पर आपका कितना हो गया 0, और यहाँ पर आपका 140। डी बराबर आ जाएगा आपका 70। दादी कितने साल की, 70 साल की है, ठीक है। और तो पोता कितने साल का हो जाएगा, इसमें आप मान रख दीजिए डी प्लस डी माइनस आर बराबर 65, ठीक है। तो 70 दादी की आयु आ गई हमारे पास में 70, ठीक है। 70 माइनस 65 बराबर आपका आर। तो राजू कितने साल का है, 5 साल। आगे बात समझ में, राजू कितने साल का है, 5 साल का है। आ रही बात समझ में, 70 और 5 साल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने आप, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चले मेरे दोस्तों। चलिए, एक कक्षा के ऊपर से कार्तिक का स्थान 70वां है, ऊपर से 70वां है और नीचे से 28वां। टोटल कुल विद्यार्थी आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन। दोनों तरफ से उसका स्थान दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -1 कर देंगे। तो कितने में मेरे दोस्तों, कितने हो गए? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही करते थे ना हम। देखिए, ऊपर से 70वां है, नीचे से 28वां है, तो इनको क्या करो, जोड़ दो। और ये 2 बार काउंट हो रहा है तो एक घटा दो। ऑप्शन नंबर 44, 4 ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। विकास ने कहा, वह वह लड़का मेरे माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। लड़का विकास के किस प्रकार संबंधित है, बताइए। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखिए, वह लड़का बोलता है, वह लड़का मेरी माताजी के पति मतलब कि उसके पिता का पुत्र मतलब कि उसका बेटा, और उसके कोई भाई बहन नहीं है मतलब कि उसका खुद का ही बेटा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। दी गई अक्षर श्रृंखला में कितनी बार एल अक्षर टी वाई के बीच में है? टी और वाई के बीच में है, ये आपको देखना है। ठीक है ना? एल अक्षर देखना, टी वाई के बीच में कितनी बार है। देखिए, एल ये रहा एक तो, एल टी वाई के बीच में बिल्कुल है, ये हमने निशान कर दिया है। और एल टी एफ के बीच में ये नहीं होगा। ठीक है ना? एल टी वाई के बीच में है, एल टी वाई के बीच में है, और एल टी वाई के बीच में नहीं है, ये वाला ये भी नहीं है, ये है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे दोस्तों? पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यार। तो आखिर तक आप बने रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। हर एक टॉपिक लिया है मैंने, जो करवाया है वो भी लिया है, जो नहीं करवाया एक दो टॉपिक छूटे हैं वो भी लिए हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? जो नहीं करवाए हैं टॉपिक वो एक दो दिनों में, जो भी आपकी क्लास लगती है 6 बजे वाली, उसमें हम कर लेंगे। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन आपका आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए बराबर 1 है तो बी ए डी बराबर आपका यहाँ पर दे रखा है 7 हो, तो एच ए टी का आपको मान ज्ञात करना है। क्या होगा बताइए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए का, आप एबीसीडी में ए का कोड क्या होता है, 1 होता है। बी ए डी, देखिए बी का कोड कितना होगा, एक एक सॉरी बी का 2 होता है, और ए का 1 और डी का 4। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ के लिखा है, तो हम भी एच एच ए टी का जोड़ के लिख देंगे। 8 प्लस 1 प्लस 20 कितने हो गई, 29। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11। अब ए आई टी एच को ये लिखा जाता है, हैबिट को ये लिखा जाता है, हेल्थ को ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
मैंने एक आपको चीज कही थी कि जब भी आपको 2 या 3 ऐसे प्रकार से आपको दे दे तो समझ लीजिएगा आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्या दोस्तों? कॉपी पेस्ट करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कॉपी पेस्ट आप कर दीजिए मेरे पास। बी का कोड देखिए कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या? बी का कोड ये रहा, इसमें है बी हैबिट में, इसका कोड आ रहा 5 5। ई का कोड कहीं पे दिख रहा है क्या? ये रहा ई, ई का कोड है 9। ठीक है, एल एल का कोड किधर है? एल का कोड ये रहा 4। आई का कोड किधर है? ये रहा 7। आगे ई का कोड किधर दिखाई दे रहा है आपको? 9। ठीक है, और एफ का कोड किधर दिखाई रहा है आपको? 8। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कमेंट में बातें नहीं करनी है, और मैं कमेंट पर इतना ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन सोल्व करने हैं सारे के सारे अच्छे से। यदि मैंने आपकी कमेंट देखे तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइंड डिस्टर्ब होते ही क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ध्यान भटक जाता है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बातें ना करो और बस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको एक अच्छा लेवल आपका तैयार हो सके और एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज यहाँ पर आपको दिखाई देती है क्या? जो अक्षर इसमें है वो क्या वो इसमें है, लेकिन क्रम चेंज है। क्या दोस्तों? क्रम चेंज है। हरी बात समझ में? क्रम चेंज है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? देखिए सिंपल सी चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों कितने नंबर पर है ये वाला? 8 नंबर वाला है। एन, एन कौन सा यहाँ पर? एन 7 वाला भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें यहाँ पर कौन सा लेना है वो हम बाद में। अब यहाँ पर देखिए एल, उसके बाद हम लेते हैं कौन सा? 6 वाला ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ए 7 वाला ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में 2, उसके बाद में 1, उसके बाद में टी। टी यहाँ पर देखिए कौन? 3 नंबर पर। ओ 5 वाला। आई 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो 2 बार है उनको एक बार से छोड़िए और बाकी यहाँ पर देखिएगा। ठीक है ना? बाकी यहाँ पर देखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा? 8 वाला आ रहा, मतलब कि सबसे पीछे वाला सी हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों पीछे से शुरू कीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर वाला आ रहा है। कौन सा दोस्तों? 4 नंबर वाला आ रहा है, मतलब कि पीछे कौन सा आएगा? ई आएगा। सबसे पीछे ई आएगा। तो यहाँ पर ये तो कट गया, ये भी कट गया, या तो ये आएगा या फिर ये ऑप्शन आएगा। आगे बात सुन, हमें पता है कि लास्ट सेकंड लास्ट आपका 5 वाला आएगा। 5 वाला नंबर यहाँ पर कौन सा है? एस है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? एस आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर कंफ्यूजन था ना कि यहाँ पर हम एन कौन सा वाला लें, ये एक वाला लें या फिर कौन सा लें, तो हम यहाँ पर पीछे से स्टार्ट कर लेंगे। पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आज बात समझ में? आगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये है आपका घन से संबंधित क्वेश्चन, जो कि हमने अभी तक घन है कि नहीं पढ़ा है। घन हम कल वाली क्लास में घन करेंगे। ठीक है ना? घन और घनाभ एक का क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना? तो
सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हुए हैं। ठीक है, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों पर केवल तीन रंग फलक रंगे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको 3 वाला पूछे, ठीक है ना, 3 वाला पूछे, 3 रंग, यदि ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन हो, यहाँ पर 4 इंच का हो, 10 इंच का हो, 15 का हो, 16 का हो, कितने भी इंच का हो, यदि आपको 3 फलक रंगे हुए पूछे तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है 8। ठीक है ना, तीनों इस प्रकार से आमने सामने, मतलब कि देखिए विपरीत फलकों को रंगा जाए, कौन से भी रंग हो, अलग अलग रंग हो, मतलब कि आमने सामने वाले फलकों को रंगा जाए। ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से बता पाऊंगा मैं आपको। बाकी जो आमने सामने से फलकों को रंगा जाए, तो 3 रंगों से रंगे हुए फलक आपको पूछा जाए, तो मेरे प्यार तो आपका आंसर हो जाएगा 8, ओनली फॉर 8। ठीक है ना, चलिए डायरेक्ट आंखें मीच कर आपको आंसर देना 8। आगे देखिए मेरे प्यार दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो मेरे प्यार दोस्तों, एक आपको यहाँ पर एक शब्द दे रखा है ABOMINABLE। ठीक है ना, तो मेरे प्यार दोस्तों, इस जो ये शब्द है, इस शब्द से कौन सा शब्द बना हुआ है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए बी इसमें आ रहा है, बिल्कुल इसमें भी आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है क्या इसमें, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये तो हो गया गलत। आगे अगला वाला देखिए, एम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ई आ रहा है क्या इसमें, आ रहा है, टी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना टी, इसमें नहीं आ रहा तो इसमें आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एल आ रहा है, आ रहा है, ए आ रहा है, आ रहा है, एन आ रहा है, आ रहा है, डी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आ रहा है, ए भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों लाइक वाइक करते चले क्लास को। देखिए बहुत अच्छे से, देखिए मैंने आपको बोला था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो भी आपके लिए अच्छे से क्लास बना रहा हूँ, तो उसका थोड़ा बहुत आपको फायदा भी मिलना चाहिए, और थोड़ा बहुत मुझे भी फायदा मिलना चाहिए, एक मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल लाइक वाइक करते रहे, शेयर वेयर करते रहे, तो एक मोटिवेशन मुझ में भी आएगा, ताकि आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ। ठीक है ना, तो चलिए वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो आपको पूछा है। पहले वाला था बनाया जा सकता है, यह है नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी आ रहा है, ए भी आ रहा है, इसमें इसमें देखना है आपको, बेंगलोर में है ना, इसमें देखना है, बी आ रहा है, आ रहा है, ए आ रहा है, आ रहा है, जी आ रहा है, आ रहा है, ई भी आ रहा है, मतलब कि ये तो बनाया जा सकता है, ये तो सही है। आपको गलत ढूंढना है, मतलब कि जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक ना, एल है, ए है, आर है, जी है, ई भी है, ये भी बनाया जा सकता है। ओ है, आर है, ई है, ए भी है, एन है, जी है, ई है, ये भी बनाया जाता है। बी ए एन जी एल ई, ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन सा यहाँ पर अटक गया मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा एक बार से वापस से, ओ आर ए एन जी ई, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। एक बार से फिर से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जी ये नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी 2 बार आ रखा है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही जी है इस बेंगलोर में। ठीक है ना, ये हमने ध्यान से नहीं देखा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं
और 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। बताइएगा मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, 1305 लोग ऐसे हैं जो कि मराठी बोल सकते हैं, 660 लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, मराठी इंग्लिश, और 120 ऐसे हैं जो कि क्या है, दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो गए टोटल, इनमें से हम माइनस करेंगे 1865। 1865 लोग टोटल हैं, ठीक है ना। इनमें से हम 120 में मेरे प्यारे दोस्तों कौन आ गए, टोटल दोनों आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 1305 लोग ऐसे हैं जो कि मराठी बोल सकते हैं, ठीक है, और 660 लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, और 120 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों ही नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो दोनों भाषा बोल सकते हैं वो लोग आएंगे। तो यहाँ पर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनको जोड़ लीजिए, इनको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 220, ऑप्शन नंबर 1। इसको आप सोल्व कीजिएगा, और बाकी ऐसे क्वेश्चन हम और अलग से एक क्लास लेकर आएंगे, उसमें और देखेंगे, ठीक है ना। जो कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं करवाए गए, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस प्रकार में थोड़ा सा समझने में, है ना। चलिए आगे आ चुका है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करोगे, देखिए आपको यहाँ पर एक दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। 4 5 9 20 क्वेश्चन मार्क 45 5 6 5। कैसे भी आपको ट्रिक बनानी, यहाँ पर क्या कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, क्या सिस्टम यहाँ पर बैठ रहा है, वो आपको यहाँ पर देखना है। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, मैं दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, 4 और 5 को गुणा करता हूं तो मेरा आता है 20, बीच वाली संख्या आ रही है। नीचे वाली को देखिएगा दोस्तों, 9 और 5 को गुणा करता हूं तो मेरा आता है 45, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए उसी प्रकार से 5 और 6 को मैं गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताइए दोस्तों जल्दी से। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 को और 3 को गुणा करोगे कितना है, 9। 6 को और 5 को गुणा करोगे कितना है, 30। इनको जोड़ोगे कितना है, 39। 7 को 5 को गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 4 चौक 16, जोड़ोगे कितना है मेरे दोस्तों, 51, आ रहे हैं 51। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, 4 दिया 12, पचम 25, कितना है मेरे दोस्तों, 37। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आ रहा बात समझ में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, जल्दी से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 उसी प्रकार का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। संक्रिया वाला क्वेश्चन है, 6 गुणा 4 गुणा 5 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है,
3 गुना 2 गुना 8 को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे बताइए। सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए जो बीच में है उसको सबसे आगे लिखा है, जो लास्ट में है उसको देखिए, मतलब इन दोनों को लिखकर फिर लास्ट में लिखा है आगे वाले। ठीक है, तो उसी प्रकार से 9 3 4 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 2 2 8 मतलब कि 288 को यहाँ पर क्या लिखा गया है मेरे दोस्तों, 2 12 लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर 337 को 16 लिखा गया है। उसी प्रकार 569 को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, देखिए मेरे पास तो यहाँ पर लिखा गया है 228। 28 को मैं इस प्रकार से लिखूँ, देखिए 2 को गुणा करूँ 2 से, उसके बाद में जो आएगा उसको जोड़ दो 8। ठीक है, तो देखिए 2 2 नहीं 4, 4 प्लस 8 कितने में 12। ठीक है, उसी प्रकार 337 को देखिएगा क्या हो रहा है, 3 को 3 से गुणा किया है, उसके बाद में प्लस जोड़ दिया मैंने 7, तो 3 से 9 प्लस 7 यहाँ पे कितना हो गया 16। उसी प्रकार से आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, 5 गुणा 6 और यहाँ पर आप जोड़ दोगे 9, तो कितने हो गए 6 पंजे के 30, 30 में आप 9 जोड़ोगे तो 49। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारी बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। दिए गए समीकरण को संतुलित करते करके तथा चिन्ह को प्रतिस्थापित करने, आपको यहाँ पर जो भी संक्रिया आपको दे रखी है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका सही बैठेगा ना, कौन सा चिन्ह यहाँ पर आपका सही बैठेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बैठेगा, बताइएगा दोस्तों। पहले को हम ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 7 - 2 + 3 = 5 × 6। इधर क्या हो रहा है 30, और इधर क्या हो रहा है दोस्तों 6। ये कितना हो गया 5, 5 और 3 8 हो रहे हैं, ये तो नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया है ना, बराबर नहीं हो रहा है। दूसरे को हम ट्राई करते हैं। पहला तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, सही नहीं हो रहा है, मतलब कि मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम ट्राई करते हैं। 7 + 2 × 3 = 6। कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 और यहाँ पर 7 कितने हो गए मेरे पास तो 13, 13 और बराबर 6, ये तो गलत हो गया। तीसरे को ट्राई कीजिए मेरे पास तो 7 = 2 × 3 + 5 - 6। तो यहाँ पर देखिएगा 3 दूनी 6 प्लस, या फिर यहाँ पर इसको करेंगे तो हम -1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, ये भी आपका गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप 4 को देखिएगा, यही सही होना चाहिए, यही सही होगा। ठीक है ना, 7 × 2 = 3 + 5 + 6। ठीक है, 7 दूनी 14, और यहाँ पर आपके कितने हो गए 8 और 8 और यहाँ पर आपके 6, 14 हो गए। तो 14 = 14 मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन है आपके और सामने। चलिए बताइएगा, आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, भाग और माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है माइनस। तो आपको जो समीकरण दे रखा है उसमें आपको चेंजेस करके यहाँ सोल्व करना है, तो करिए मेरे दोस्तों।
6 गुणा का अर्थ क्या है मेरे पास, तो प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है मेरे पास, तो प्लस का अर्थ है भाग 2, और भाग का अर्थ क्या है, -1। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो 6 प्लस 4 गुणा 5/2 -1, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 बार, 5 दूनी 10 हो गई, 6 प्लस 10 -1, तो यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास, तो 15। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो जोश बना रहना चाहिए आखिरी क्वेश्चन तक, और पूरे मोटिवेशन के साथ में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जिसके 40 से ऊपर क्वेश्चन सही सोल्व हो रहे हैं मेरे पास, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल अच्छे चल रहे हो, ठीक है ना। जिसके 40 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर 35 क्वेश्चन से ऊपर सही हो रहे हैं पहले ही मॉडल पेपर में, तो यकीन मानिए मेरे पास तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है ना। 35 क्वेश्चनों से ऊपर सही हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो जिनके 35 से नीचे होंगे उनको आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23। आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। राजू का मुंह है उत्तर की ओर है, वह सीधा, देखिए दिशा परीक्षण का क्वेश्चन आ चुका है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। चलिए, राजू का मुंह है उत्तर की ओर है, वह सीधा 35 मीटर चलता है, बाएं मीटर घूमता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले एक प्लस का चिन्ह बनाओगे। ये मैं आपको तब से कह रहा हूँ जब से आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, और ये जब से हमने टॉपिक किया है तब से बोल रहा हूँ। चलिए क्या करोगे दोस्तों, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 35 मीटर चल रहा है राजू, 35 मीटर चलेगा वो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर मुंह है तो उत्तर दिशा की ओर चलेगा, सीधा चल रहा है। तो यहाँ में चल चुका, कितना चल चुका है, 35 मीटर चल चुका है, ठीक है। बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, बाएं घूमता है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर ये चल चुका है, ठीक है, 20 मीटर चल चुका। फिर वह दाएं घूमता है और 25 मीटर चलता है, किधर घूमता है, दाएं घूमता है, दाएं घूमता है मतलब कि चलिए क्या हो रहा है, चलिए अब आप यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दाएं घूमता है, दाएं मेरे प्यारे दोस्तों किधर घूमेगा, और 25 मीटर घूमता है, तो ये इधर 25 मीटर घूम चुका है। आगे बात सुने, दाएं घूमा मतलब कि क्लॉकवाइज, दाएं घूमता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 30 मीटर चलता है, कितना चलता है दोस्तों, 30 मीटर चलता है, मतलब कि इस तरफ चलता है। आगे बात समझ, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी पूर्व दिशा है, तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है मतलब कि पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मनोरंजन पी स्थान से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पी स्थान से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये कोई पी स्थान है, ठीक है। यहाँ से दक्षिण की ओर चलता है वो 10 किलोमीटर, कितना चलता है दोस्तों, 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से हमने उसको चलाया 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चला दिया 10 किलोमीटर। आगे क्या बोला जा रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ता है, और क्या करता है, 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर इसको चलवा दिया, ठीक है।
4 किलोमीटर चल चुका है, ये 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। कितना मुड़ा दोस्तों? दाईं ओर मुड़ता है मतलब कि क्लॉकवाइज घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। ये चलवा दिया हमने 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर और चलवा दिया। आगे देखिए दोस्तों, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है इधर। ये 5 किलोमीटर हमने इसको चलवा दिया, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि वह पी स्थान से कितनी दूरी पर है। ये पी स्थान यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 किलोमीटर, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 4 हो गई और ये 5, कितनी हो गई टोटल? 9 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 9 किलोमीटर हो गई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलें आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी तक नहीं किया है कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक। तो कथन निष्कर्ष हम कल तो करेंगे, घन और पासा, उसके बाद में हम करेंगे कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक, है ना। चलिए, जो भी होगा वो कर लेंगे ना। चलिए, यहाँ देखिए मेरे प्यार से क्या बोल रहा है। कथन आपको दे रखा है, सभी झोपड़ियां नीली रंग की हैं, नीली रंगी है, कुछ नीली इमारतें बंगले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यार दोस्तों, कैसे क्या करना है इसको। पहला आपको क्या बोल रखा है यहाँ पर कि सभी झोपड़ियां, सभी झोपड़ियां नीली रंगी है। क्या दोस्तों? नीली रंगी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, यह है क्या है दोस्तों? झोपड़ियां, ठीक है। सभी झोपड़ियां नीली रंगी है, मतलब यह है क्या है दोस्तों? नीली। वेन आरेख तो पढ़ाना आपने। ये क्या होगी दोस्तों? नीली। नीली के अंदर कौन सी मेरे पास दोस्तों? झोपड़ियां हैं। नीली एक पूरा है, उसके अंदर ये क्या दोस्तों? झोपड़ियां, मतलब कि जो झोपड़ियां हैं वो नीली रंग की रंगी है, इसका मतलब ये है। दूसरा क्या दे रखा है आपको दोस्तों? कुछ नीली इमारतें बंगले हैं। क्या दोस्तों? कुछ नीली इमारतें बंगले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। आरी बात समझ में? इस प्रकार से डायग्राम बनेगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इमारती बंगले, ठीक है। अब आइए निष्कर्ष पर। डायग्राम हमने बना लिया, अब आइए निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? सभी बंगले नीले हैं, सभी बंगले नीले हैं, ये गलत बात है यहाँ पर। क्या दोस्तों? बिल्कुल गलत बात है। सभी बंगले नीले कहाँ पर है? कुछ नीले तो कुछ बंगलों में आ रहा है, यहाँ पर नीले तो इतना ही है बस। क्या दोस्तों? नीले तो बस क्या है दोस्तों? इतने ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बात समझ में। चलिए देखिए, नीले कितने से हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए डायग्राम देखिएगा, नीले तो बस इतने से हैं। कितने से हैं? नीले बंगले इतने से हैं। आगे बात समझ में। बाकी ये है जो कि पता नहीं कौन से कलर के हैं, वो हमें नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर 1 तो मतलब कि गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। कुछ नीली इमारतें झोपड़ियां नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, नहीं वाला तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? कुछ नीली, कुछ नीली मतलब कि कुछ नीली इमारतें, कुछ नीली इमारतें झोपड़ियां नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यार दोस्तों, ये जो नीली इमारतें हैं, ये जो नीली इमारतें हैं, ठीक है ना, ये मैं आपको कलर कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या है दोस्तों? नीली इमारतें। इनमें से कुछ झोपड़ियां नहीं है, ये बिल्कुल सही है मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हो भी सकती है, यहाँ पर नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26। सभी मिर्चें लहसुन है, कुछ लहसुन प्याज हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी मिर्ची लहसुन है, तो यहाँ पर देखिए हो गया मेरे पास दोस्तों मिर्ची, सभी मिर्ची लहसुन है। ठीक है, ये हो गया लहसुन। और यहाँ पर कुछ लहसुन क्या है दोस्तों, प्याज है। कुछ लहसुन क्या है, प्याज है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे बात समझ में? कुछ लहसुन क्या है, प्याज है, तो ये प्याज हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, सभी प्याज आलू हैं। तो सभी प्याज आलू हैं, तो इस प्रकार से ये डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा। सभी प्याज आलू हैं, क्या दोस्तों, सभी प्याज क्या है दोस्तों, आलू हैं। ये आलू हो गए। कोई भी आलू अदरक नहीं है, तो कोई भी आलू अदरक नहीं है मतलब कि एक अलग ही हो जाएगी अदरक। ठीक है, आगे बात सुने। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ मिर्चें आलू हैं, कुछ मिर्चें आलू है। तो यहाँ पर कुछ मिर्चें आलू कहाँ से होगी मेरे पास, तो नहीं हो सकती। कुछ मिर्चें आलू है, तो यहाँ पर कंफर्म हम नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर नहीं बैठता। कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही बैठा, क्योंकि अदरक तो एक अलग चीज है। ठीक है ना, अलग ही आ गई, तो अलग डब्बा बना हुआ है। तो बिल्कुल ये तो क्या हो गया दोस्तों, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ओनली फॉर सेकेंड। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है। ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन की बाईं ओर बैठा है। नवीन कहाँ बैठा है, बताइएगा दोस्तों। आंसर देते रहिए मेरे दोस्तों, और क्लास को थोड़ा सा शेयर भी करते रहिए, ताकि जो विद्यार्थी रह चुके हैं वो भी जुड़ सके, है ना। तो ये आपका काम है, शेयर वेयर करना, ये सब आपका काम। चलिए, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि हैं। कितने हैं दोस्तों, 5 अतिथि हैं। नीता है मंजू के, देखिए यह है नीता, मंजू के बाईं ओर बैठी है, मतलब कि मंजू यहाँ बैठी है। मंजू के बाईं ओर मतलब कि मंजू का बायां इधर है और इधर दायां है। आ रही बात समझ में? तो मंजू के बाईं ओर बैठी है तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है, मतलब कि नवीन इधर है। आ रही बात समझ में? और क्या हो दोस्तों, ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर बैठा है। तो ऋषभ कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। और यहाँ पर कौन बैठा है, कविता। ये इस प्रकार से 5 जने बैठे हैं। आपको पूछा है कि नवीन कहाँ बैठा है, तो नवीन कहाँ पर बैठा है मैं प्यार से देखिएगा, दाएं छोर पर, बिल्कुल नहीं। मध्य में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर देगा। मध्य में बैठा है ना नवीन, ये रहा, बीच में बैठा दोनों के, चारों के, है ना। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है। 28 से लेकर 34 तक इसी प्रकार क्वेश्चन चलेंगे। गणित में संख्याएं होती उसी प्रकार इतिहास में क्या होता है,
इतिहास में क्या होता है बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। लोग होते हैं, घटनाएं, तारीखें या फिर युद्ध, लड़ाइयाँ। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, गणित संख्याओं से संबंधित है, उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका इतिहास है वो मेरे प्यारे दोस्तों घटनाओं से संबंधित है। घटनाओं का इतिहास होता है, ठीक है ना। इतिहास में जरूर नहीं कि युद्ध ही पढ़ोगे, कोई भी घटना होती है उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो गुजर चुकी घटनाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं इतिहास में। आ रही बात समझ? चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन आधुनिक से संबंधित है, उसी प्रकार प्राय किससे संबंधित है? सदैव, कभी नहीं, कभी कभार या फिर नियम। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन मतलब कि पुराना और आधुनिक मतलब कि नया। उसी प्रकार प्राय से रिलेटेड होगा कभी कभार। अरे बात सुन में, कभी कभार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? विलोम शब्द है यहाँ पर। क्या हो रहे हैं? विलोम शब्द। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीलिया यकृत से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा? अपोहन गुर्दा, ददोरा त्वचा, कल्पना मस्तिष्क, वैलेंटाइन हृदय। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, जिस प्रकार आपका पीलिया है वो यकृत में होता है, उसी प्रकार जो ददोरा है वो त्वचा पर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ABDE को PQST से संबंधित है, उसी प्रकार MNPQ किससे संबंधित होगा? बताइए दोस्तों। यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, ठीक है। +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 हो रहा है। आ रही बात समझ में? आ रही ना बिल्कुल अच्छे से। चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए मेरे दोस्तों, +1, +2, +1। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या यहाँ पर होगा आंसर, वो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो +1 यहाँ पर हो रहा है, +1 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। +2 हो रहा है और हो रहा है। आई बिल्कुल यहाँ पर +1 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए की बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगी। जो यहाँ पर सीरीज बन रही है वही सीरीज यहाँ पर आपकी ऑप्शन वाले में बननी चाहिए, तभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर मैच नहीं होगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ELSIMS बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा यहाँ पर। ये इससे संबंधित है, उसी प्रकार ये किससे संबंधित होगा? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए इधर देखिए मेरे प्यार, तो ये गया है स्माइल। स्माइल को यहाँ पर क्या लिखा गया है? इसको उल्टा है। क्या दोस्तों? मिरर इमेज है। एस को पहले लिखा है, लास्ट में लिखा है, ठीक है ना। मतलब कि जो भी स्पेलिंग है उसको यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ये आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम उल्टा लिख देंगे, SPARK। SPARK ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलता है। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। देखिए क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए, और क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं पूरा टेस्ट आप दीजिएगा,
आपको एक लेवल आपका पता चल रहा है कि आप कहाँ पर हो और कितनी तैयारी आपको और करनी है। मैंने आपको बता दिया 35 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, समझ लीजिएगा आप सही चल रहे हो और आपको बस थोड़ी सी तैयारी करनी है। और बाकी जिनके 35 से नीचे हो रहे हैं उनको बहुत ज्यादा अभी तैयारी करनी है मेरे दोस्तों। सारी बात समझ में? तो वही बात है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। 6400 इसी प्रकार से यहाँ पर 16 किससे संबंधित होगा बताइए। ये किसका स्क्वायर है मेरे दोस्तों? 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार ये किसका है? 10 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर। तो अब की बार यहाँ पर कितने का स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों? देखिए यहाँ पर 8 था, ठीक है ना, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 10 था। तो 8 का मैंने 8 यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 4 हो चुका है, मतलब कि 8 का आधा किया अब की बार मैंने, ठीक है ना। 8 से 4 हो गया, मतलब कि यहाँ पर अब की बार 10 है, तो यहाँ पर अब की बार क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर 1। आ रही बात समझ में? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि 36 भी लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होने लगेगा, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना। और वो हो भी सकता है, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 बढ़ेगा तो 6 6 36, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कौन सा वो आंसर सही रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने में दोस्तों 167 रिलेटेड है 14 से, उसी प्रकार 143 किससे संबंधित है बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने में है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। आंसर दीजिएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे वाला नहीं आया समझ में? ये देखिए, इधर देखिए मेरे दोस्तों, क्या करना है यहाँ पर? कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है ना। इधर देखिए, एक मिनट इधर देखिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमने एक बार फिर से देख लीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है मेरे दोस्तों, बस स्क्वायर किया है। क्या किया दोस्तों? बस स्क्वायर किया हमने यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये किसका 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये किसका 4 का स्क्वायर है। अब की बार यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8/2 का स्क्वायर, ठीक है। और अब की बार मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 10/2 आएगा उसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 25। क्या आएगा दोस्तों? 25। और यदि आप ऐसे करते हो कि यहाँ पर तो था 10 और 8, तो अंतर कितने का? 2 का। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का है, तो 4 + 2 कितना हुआ? 6 6 छंके 36, 36 भी आंसर हो सकता है और 25 भी हो सकता है। बाकी वो एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि कैसा क्वेश्चन, कैसा जो वो है मानता है। आगे बात समझ में? ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34।
इसमें बताइए मेरे दोस्तों क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आंसर दीजिएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर देखिए 1 + 6 + 7 कितने हुए, 14 हुए। उसी प्रकार 1 + 4 + 3 कितने हुए, 8 हुए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन देखने में क्या है दोस्तों, आंसर निकालते क्या हो गया दोस्तों, सही आंसर हो गया बिल्कुल अच्छे से, 8 आ गया 5। आ रही बात समझ में? चलिए कौन सा क्वेश्चन आ गया, 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। और भी था क्या क्वेश्चन? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका, बताइएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। विषम को चुनना मतलब कि जो अलग है उसको चुनना, बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। इधर देखिए, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना या फिर दंड। पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना और दंड। तो मैं कह तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर। दंड एक अलग चीज हो गई, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, प्रेरित करना, ये चीजें क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव है। दंड एक नेगेटिव चीज आ गई। अगला देखिए दोस्तों 36 नंबर, स्वाद, कलिका जीभ से संबंधित है, दृष्टि पटल रेटिना आंख से संबंधित है, रोम कूप बाल, संतुलन कान। बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन नंबर, देखिए स्वाद, जीभ है जो कि स्वाद देखती है मेरे दोस्तों, रोम कूप है जो कि आपके बाल से संबंधित है, दृष्टि रेटिना है जो कि मेरे दोस्तों आंख, और संतुलन मेरे प्यास, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ पर 6 + 2 + 2 यहाँ पर देखिएगा +3 + 2 + 2 यहाँ पर देखिए +2 + 2 + 2 यहाँ पर देख लीजिए +2 + 2 + 2। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 आ रहा है सबसे पहले, और बाकी सब में +2 हो रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए मेरे पास तो, 66, 56, 101, 90, 41, 30, 33 और 22, कौन सा एक अलग है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, कितने का अंतर है मेरे दोस्तों, 10 का अंतर, यहाँ पर 11 का, यहाँ पर 11 का, यहाँ पर 11 का, इसमें एक में 10 का अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 वो एक अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। 30, 18 और 6, ये जो समूह आपको दे रखा है उसी के समान समूह कौन सा है वो बताइए। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है,
-12, यहाँ पर -12। तो वही अंतर यहाँ पर देख लीजिए किसमें अंतर आ रहा है, -12 का। इसमें हम अंतर देखें तो अंतर यहाँ पर आपका कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, -12, यहाँ पर -14। ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, -12। यहाँ पर देखिए -12। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन नंबर 40। तितली तितली के जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उनको आपको क्रमपूर्ण यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तितली, सुंडी मतलब कि इल्ली, अंडे, कोया या फिर कोकून, तो उसको व्यवस्थित क्रम में आपको बनाना है। कैसे आप करेंगे बताइए। तितली कैसे बनती है वो आपको बताना। मेरे पास तो सबसे पहले होता है अंडा। क्या होता है दोस्तों, अंडा। ठीक है, अंडे से बनता है कोया या फिर कोकून, 1 2। उसके बाद में मेरे पास तो क्या बनता है, 3। उसके बाद में 4, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आरी बात में ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, जो जनरल नॉलेज की चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। शब्द कोशों के दिए क्रम के अनुसार आपको इनको जताना है। कैसे जताना मेरे प्यार दोस्तों, क्रम के अनुसार जताना मतलब कि कौन सा पहले आएगा। आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि एक सीक्वेंस वाइज एकदम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसकी जो अक्षर हैं वो जचे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपको इसको जचाना है। कैसे जचाओगे ये देखिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सभी में एस आ रहा है, आगे आगे बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद में देखिए एल आ रहा है, एल आ रहा है, एल आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है। एल पहले आता है या फिर आई पहले आता है। एल आपका 12 पर आता है और आई आपका 9 पर आता है, तो सबसे पहले आएगा आपका 4। 4 वाला आपका सबसे पहले आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 तो गया और 4 भी गया। या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा। ये आ गया सबसे पहले, ठीक है। अब इन तीनों में से देखिएगा पहले कौन आएगा। एस आई 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 आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी सी सी, मतलब कि या तो 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है ना। या तो 2 आएगा या 3 आएगा, मतलब कि यहाँ पर आपका या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा, ठीक है। अब 2 और 3 में से देख लीजिए ई और के। ई और के, यहाँ पर के पहला आता है या फिर ई पहला आता है। ई पहला आता है तो यहाँ पर आएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपका क्वेश्चन मैच करने वाला, खाली जगह भरने वाला, तो भरिए इसको, जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, गिनना है कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है। या तो आप 4 4 के जोड़े बनाएंगे या फिर आप 5 5 के जोड़े बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपके कितने दोस्तों 4 4 के जोड़े बना लेता हूँ। यहाँ पर एक जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 4 के जोड़े बना लेता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा। आगे बात समझ। सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, डी। यहाँ पर डी, तो यहाँ पर भी आपका डी आ जाएगा। आगे बात समझ। यहाँ पर भी डी आ रहा है और यहाँ पर भी डी आ रहा है। थर्ड नंबर पर देखिए आपके बी आ रहा है,
तो यहाँ पर भी आप बी लिखेंगे, थर्ड नंबर पर बी है, थर्ड नंबर पर बी लिख देंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए ए है फर्स्ट नंबर पर, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए आ जाएगा। कोई खाली जगह खाली नहीं है ना, बिल्कुल ए बी डी बी ए और सी, इस प्रकार से हो जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर शायद ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आकृति कौन सी आएगी वो आपको बतानी है। यहाँ पर प्रश्न आकृति इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। सिंपल से क्वेश्चन है, इसको कोई अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की चीजें हैं, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि सबसे पहले आकृति ये वाली आई, उसके बाद में ये वाली आई, उसके बाद में ये वाली आई, तो इसके बाद में कौन सी आकृति आएगी वो आपको बताना है। कैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये काला किया हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर आया, उसके बाद में यहाँ पर आया, तो अब की बार ऊपर वाला काला किया हुआ होगा। ऊपर वाला मतलब कि ये वाला काला होगा। तो ऊपर वाला काला किस में? एक तो इसमें है, एक इसमें है, इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गई, ठीक है। इन दोनों में देखिएगा आप, यहाँ पर क्या है दोस्तों, गोला है, उसके बाद में यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। तो ये गोला है क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। जहाँ पर कलर हो रखा है उसको एक छोड़ के एक गया, तो अब की बार यहाँ पर कलर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये गोला। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर, ठीक है ना। 2 होगा या 1 होगा? 1 होगा, ठीक है ना। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका। आ रही बात समझ में? चलिए, नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है जो कि बिना कलर किए हुए गोले हैं, जो कि आपके तीसरे में आ चुके हैं। आपके बाद यहाँ पर कलर वाला गोला है जो कि आपके चौथे में आएगा। आगे बात सुनिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले ऐसा था फिर ये ऐसा हुआ, क्या हुआ दोस्तों? मिरर इमेज हुआ है दोस्तों। यहाँ पर मैं यदि दर्पण रख दूं, उल्टा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैं मिरर रख दूं तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सी बातें हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात। यदि घड़ी में 12 के स्थान पर 12 के स्थान पर बी लिखा जाए और 1 के स्थान पर सी लिखा जाए और इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्ण वाला लिखी जाए, तो कौन सा जो यहाँ पर आपको दे रखा है कैसे आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। 9 बजे घंटे की सुई किस जगह होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मेरे पास तो 12 है, 12 की जगह आपको बी लिखना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ठीक है ना, इस प्रकार से बोल रहा है ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, यही है। तो मेरे पास तो 9 बजेंगे, कितने बजेंगे? 9 बजेंगे, तो मेरे पास तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी। तो 9 बजे घंटे की सुई मेरे पास तो के पर होगी, किस पर होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। मिनट की सुई पूछता तो आपका बी पर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या कौन सी होगी वो आपको बताना है। लुप्त संख्या बताइए मेरे पास, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क।
सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 1 और 2 कितने हुए, 3 हुआ तो 3 यहाँ पर लिख दिए, 3 और 5 कितने हुए, 8 हुए तो 8 यहाँ पर लिख दिए, 8 और 5 कितने हुए, 13, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ रही बात समझ में? एक दूसरे को जोड़ना है, पहले 1 और 2 को जोड़ा, कितने हुए, 3 हुए तो 3 यहाँ पर लिख दिए, 3 और 5 को जोड़ा, सॉरी 2 और 3 को जोड़ा तो 5 हो गए, 5 लिख दिए, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हो गए, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार से करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। 13 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लास्ट तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, कितने सही क्वेश्चन हुए हैं। वे नारे से संबंधित क्वेश्चन है मेरे पास। तो डॉक्टर रोगी मनुष्य, डॉक्टर रोगी मनुष्य, बताइएगा दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो देखिए मनुष्य में रोगी भी आते हैं और डॉक्टर भी आते हैं, वो अलग बात है। यदि यहाँ पर एक और डायग्राम होता वो भी हो सकता था, कौन सा, इस प्रकार से, ये भी डायग्राम इसका हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास को रोगी है और वो डॉक्टर, डॉक्टर भी रोगी हो सकता है, ये भी डायग्राम आपका हो सकता है मनुष्य, ठीक है। इस प्रकार से भी होता तो भी आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आकृति को पूर्ण करना, ठीक है। देखिए जो आकृति है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसको 4 भागों में बांटी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा, कौन सी आकृति आएगी वो आपको बताना है। देखिए पहले यहाँ पर इस प्रकार से, ये इस प्रकार यहाँ इधर गई और यहाँ आई और यहाँ जाते हुए फिर यहाँ आई, फिर इस प्रकार से आई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच हो रहा ना दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, पहले इस तरफ आई, इस तरफ आई, इस तरफ आई, फिर आई, फिर ऐसा होगी, तो यहाँ पर ऐसे होगी, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ना। कागज मोड़ने वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जो भी लास्ट में क्वेश्चन आए वो इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे। तो जो आपका आज का जो पेपर है वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है, सेम ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आपने पूरा देखा है तो बिल्कुल अच्छी बात है आप लोगों के लिए, और काफी फायदा आपको यहाँ से मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले पेपर को ऐसे मोड़ा, फिर उसको इस प्रकार से, दोनों को इस प्रकार से दोनों साइड से मोड़ा, ठीक है, फिर इसको और मोड़ दिया, फिर इसको इस प्रकार से काटा, इस प्रकार से छेद किया है। तो इसको वापस खोलने पर कैसे जो है आकृति बनेगी, कैसा यहाँ पर एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, वो आपको बताना है कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल तो यहाँ पर भी बिंदु बनेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बिंदु बनेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर बिंदु बनेंगे, यहाँ पर बिंदु बनेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप कागज को काट कर भी देख सकते हो। वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है मेरे पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक, और इस प्रकार का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वैज्ञानिक है, ये राजनीतिज्ञ है और यहाँ पर समाजशास्त्री है। आपको पूछा क्या गया है मेरे पास, तो कौन सा अंक वैज्ञानिक, समाजशास्त्री एवं राजनीतिक को दर्शाता है, मतलब कि सभी का कॉमन आपको यहाँ पर पूछा गया है। ये देखिए ये है आपका समाजशास्त्री, ठीक है, ये है राजनीतिज्ञ और ये है आपका, तो यहाँ पर 0 आ रहा है जो कि सबका कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमने किए हैं 50 के 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सही हुए 50 में से, मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सारी की सारी सिलेबस के अनुसार और नए पैटर्न के अनुसार 2022 के अनुसार यहाँ पर इसके आपके ये क्वेश्चन के लिए गए हैं। और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है जो कि आपने
आज किए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से आपके ये मॉडल पेपर चलेंगे 50-50 क्वेश्चनों के, ठीक है ना। 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 50 में से 50 क्वेश्चन करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों एक रीजनिंग का अलग ही लेवल आपके सामने होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप 50 में से 50 क्वेश्चन करके आओ वहां पर, ठीक है ना। तो 50 में से 50 का टारगेट भी हमारा है कि 50 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग में तो करने ही करना है। जीके की गारंटी नहीं लूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीके कहीं से भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रीजनिंग की गारंटी है मेरे दोस्तों। रीजनिंग में आप 50 में से 50 क्वेश्चन कर सकते हो, और वो आप करोगे, मुझे पता है। पूरा विश्वास है आप लोगों पर, आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर। मेरे दोस्तों, आप एक दिन जब एग्जाम में 3 जुलाई को आप एग्जाम दोगे तो 50 में से 50 क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये मेरी यहाँ पर आपके लिए एक दुआ है, या फिर आपकी मेहनत को एक क्या है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन करोगे आप, मुझे पता है। यदि आपके 35 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 35 के आसपास हो, तो आप अच्छे जा रहे हो मेरे दोस्तों। आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, आप 50 पहुंचने में 50 क्वेश्चन कर पाओगे। हम मॉडल पेपर, आज तो पहला मॉडल पेपर है मेरे दोस्तों, अभी तो काफी मॉडल पेपर बाकी हैं। काफी मॉडल पेपर करेंगे जब तक आपकी एक अलग ही लय और एक अलग ही ताल होगा आपका मेरे दोस्तों, आपके इस वर्क का, इस कार्य का, और आपकी मेहनत लगन का मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डेली क्लासेस के लिए आप मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप आज ही जुड़े हैं तो डेली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षण अभिरुचि क्लास डेली 7 बजे होती है, 8 बजे आपकी जीके की, हिंदी की क्लास आपके 9 बजे होती है। ये सारी सारी क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी आप जुड़े, ताकि आपको हर एक क्लासेज और हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे मेरे दोस्तों ना। टाइम टू टाइम आपको सारी सारी क्लासेज हैं उनकी मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी विद्यार्थी आपके दोस्त हैं, वो उन तक जरूर पहुंचाएं ये वीडियो, क्योंकि उनके लिए भी कुछ फायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो करें, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको मिल सके। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर तो जोड़ना ही है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो आज का टेस्ट हुआ है उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर आज प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मेरे दोस्तों। धन्यवाद।